हैप्पी सावन दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, पर अधिकतर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से आषाढ़ महीने में तृतीया के दिन हरितालिका तीज कहते हैं। इसी तरह से पूजा की जाती है। इसमें सुहागिनें हरे रंग के जोड़े पहनती हैं, हरी चुनरी पहनती हैं और करवा चौथ की तरह ही व्रत करती हैं। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी की और शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन अधिकतर महिलाएं निर्जला ही व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन महिला पूरे दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत करके भोजन खाती हैं। इस वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। इसी त्यौहार को हरियाली तीज कहा जाता है। मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं और व्रत रखती हैं। यह हरियाली तीज का व्रत आज मनाया जा रहा है। इस दिन झूले पड़ते हैं। सभी महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और झूला झूलती हैं, श्रृंगार करती हैं। अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं, मेले देखने जाती हैं। शिवजी ने पार्वती को उनके पहले जन्म का याद कराने के लिए इस कथा को सुनाया था। ये हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रही है दोस्तों। शिवजी ने पार्वती को उनके पहले जन्म की याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए अत्यंत घोर तपस्या की थी। अन्न जल त्याग दिया था, पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी इच्छा बताएं। पर्वतराज खुश होकर तुम्हारे विवाह विष्णु से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी और तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई थी। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छिपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तो तुम तप करने लगी और तुम्हारे गायब होने के बाद तुम्हारे पिता अत्यधिक चिंतित होने लगे। इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए। तो क्या हुआ? शिवजी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम न मिली। तुमने गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी अनन्य भक्ति की। उस भक्ति में तुम लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण तुम्हें वरदान दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए उस गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकतर जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए मैंने तप किया है। आज मेरा तप सफल रहा। शिवजी ने मेरी वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह प्रेम विवाह शिवजी से करने को राजी होंगे। पर्वतराज मान गए। उन्होंने विधि विधान के साथ हमारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मन वांछित फल दे देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत मन चाहे वर के लिए हरियाली तीज का व्रत भी किया जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज तो कहीं हरितालिका तीज भविष्य मनाई जाती है। भविष्य पुराण में भी देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। हरितालिका तीज की पूजा विधि। हरितालिका तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और श्रृंगार करती हैं। उनकी मायके से श्रृंगार का सामान, वस्त्र और सभी पूजा पाठ, चूड़ी, मेहंदी, सब सारा त्यौहार आता है, जिसे सिंदारा कहते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा भी करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनाई जाती है।
कथा के समापन महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन, नृत्य, झूले जाते हैं। इस दिन हरी चुन्नी, हरी लहरिया, हरा ही सिंगार, हरी चूड़ी, हरी मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज होता है। हैप्पी सावन दोस्तों। जय श्री कृष्ण। ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव।